ऑडियो 6 संस्कृति की सीता की वापसी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विज्ञान सम्मत अनुशासित यज्ञ। अब हमारे पास दो उद्देश्य हैं। एक तो यज्ञ की वैज्ञानिकता को सिद्ध करना है, जिसमें आप सिद्धि और चमत्कार ढूंढते हैं। जिस सिद्धि और चमत्कार के लिए आप यज्ञ करते हैं वह काफी नहीं हो सकता। उसके लिए विशेष चीजों की जरूरत होगी। समिधाएं अलग चाहिए। समिधाएं ही नहीं, वर्ण व्यक्तियों ने किस पेड़ पर से कब किस तरीके से उन्हें तोड़ा और उनके अंदर कैसे संस्कार भर दिए। हवन के लिए जड़ी बूटियां आप बाजार में से नहीं ला सकते। जिस तरह से आप यज्ञ के लिए किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके जल लाते हैं, उसी तरह जड़ी बूटियां भी अभिमंत्रित करके लानी पड़ती है। सामग्री भी मंत्रित करके लानी पड़ेगी। और जो आदमी हवन करने वाले होंगे उनको भी संस्कारित करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? इतने दिनों तक आपने उपवास किया है कि नहीं किया है? ब्रह्मचर्य रखते हैं कि नहीं? बेटे, वे सामर्थ्य वाले यज्ञ हैं, बरसात कराने वाले यज्ञ हैं, संतान देने वाले यज्ञ हैं, शांति देने वाले यज्ञ हैं। वे अलग होंगे। इसके लिए हम अलग प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, इसके लिए हमारा अलग शोध संस्थान खड़ा हो रहा है। अभी तक हम क्या करते रहे हैं? प्रचार के लिए, प्रशिक्षण के लिए यज्ञ करते रहे। दुकान पर से समिधाएं ले आइए, टाल पर से ले आइए और दुकानदार से पूछना कि आम की है। अच्छा महाराज जी, आपकी समिधा मिल जाएगी। बेटे, जिसकी दे उसी की ले आना और चीरफाड़ कर हवन कर देना। तो फिर वह जो सामर्थ्य की बात थी वह आएगी? नहीं बेटे, इससे नहीं आएगी। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम पुरस्चरण कर रहे हैं। इसे इस वर्ष से हमने प्रारंभ कर दिया है। पुरस्चरण में जप के साथ हवन अनिवार्य है। हवन के बिना जप पूरा नहीं होता। इस यज्ञ की अपनी मर्यादाएं हैं, अनुशासन है। पिछले यज्ञों में अब तक ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? चलिए भाई साहब, यज्ञ में बैठ जाइए। नहीं भाई साहब, नहीं साहब, हमारे काम में देर हो जाएगी। नहीं साहब, देखिए एक पारी 20 मिनट में पूरी हो जाती है, इतने में क्या देर हो जाएगी? हवन से कुछ फायदा होता होगा तो जरूर मिलेगा। बैठिए तो सही, 20 मिनट ही सही। हाथ धोइए और हवन में बैठ जाइए। अच्छा साहब, सिगरेट के हाथ तो धो लूं? हाँ, धो लीजिए। सिगरेट के हाथ से हवन मत कीजिए। मोजा पहनकर हवन में बैठ गए? क्यों साहब, यह मोजा कितने दिनों का धुला हुआ है? यह तो बहुत दिनों से धुला नहीं है। धोती भी धुली हुई नहीं है, अतः धुली हुई धोती पहनिए, अन्यथा हवन में नहीं बैठने देंगे। नहीं साहब, इसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटे, अब हम इस तरह के यज्ञ नहीं करने देंगे। मित्रों, इस साल के जो यज्ञ हैं उनके साथ अब बहुत सी मर्यादाएं लगा देंगे। अभी तो हमने इसमें केवल यह मर्यादा लगाई है कि जो जप करेगा उसे ही हवन करने देंगे। गायत्री महापुरस्चरण के ये जो हवन है, इनकी विशेषता यह है कि इनमें हवन होने तक के लिए नियमित रूप से जप करने का जो संकल्प करेंगे, केवल वही शामिल हो सकेंगे और कोई शामिल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नियमित उपासना अनिवार्य है। यह इसकी रीढ़ है। हवन मुख्य नहीं है, सामग्री मुख्य नहीं है। यह पैसा प्रधान यज्ञ नहीं है। यह जन सहयोग के और श्रद्धा संकलन के यज्ञ हैं। यदि आप श्रद्धा का संकलन कर सकते हैं तो यज्ञ कर सकते हैं। जिन्होंने श्रद्धा का संकलन नहीं किया, उपासक नहीं बनाए, तो आपका यज्ञ नहीं हो सकेगा। फिर आप यज्ञ को आगे बढ़ा लें। इसलिए यज्ञ का सारा नियंत्रण हमने अपने हाथ में लिया है। यह जीवंत यज्ञ है। यह हमारा पुरस्चरण यज्ञ है। हमारे गुरुदेव ने हमको पुरस्चरण का संकल्प दिया था और जब हम आपके हाथ में पुरस्चरण का संकल्प देते हैं और अब हम आपके हाथ में पुरस्चरण का संकल्प देते हैं, सामने हैं बड़े लक्ष्य। मित्रों, यह जो पुरस्चरण हो रहा है उससे क्या फायदा होगा? पुरस्चरण से कई फायदे होंगे। एक फायदा तो अभी हमने आपको बताया है कि इससे वातावरण का संशोधन होगा। एक फायदा यह होगा कि हमारा गायत्री परिवार जो छोटा सा था, अब हमारा मन है कि इस वर्ष हम लंबी छलांग लगाएंगे। इस वर्ष 24 लाख नए कार्यकर्ता बनाने का हमारा प्लान है। एक बार वे पकड़ में आ गए तो भूत के तरीके से हम उनका पिंड छोड़ने वाले नहीं हैं।
हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि अब गायत्री माता को वेद माता नहीं विश्व माता होना चाहिए। पहले गायत्री वेद माता थी, जब चारों वेद बने थे, फिर देव माता हो गई। इस भारत भूमि का प्रत्येक नागरिक जनेऊ पहनने के समय पर गायत्री मंत्र लेता था। उसके बाद उसके चरित्र में ऐसा सुंदर निखार आता था कि प्रत्येक आदमी देवता कहलाता था। इस भारत के निवासी 33 कोटि देवता कहलाते थे। तब गायत्री देव माता थी। अब क्या होने जा रहा है? अब बेटे प्रज्ञावतार होने जा रहा है। प्रज्ञावतार क्या है? कभी बताऊंगा, पर आज मैं कहता हूँ कि अब गायत्री माता विश्व माता होने वाली है। भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, परंतु मेरा अपना विश्वास है कि इसके लिए 22 साल काफी होने चाहिए। यह सन 1978 है। 22 वर्ष बाद सन 2000 आने वाला है। सन 2000 तक हम यह छलांग मारेंगे और इसको विश्व माता बनाने में सफल होंगे। गायत्री माता विश्व माता बनेगी। फिर 20-22 वर्ष और लगेंगे स्थूल जगत में सतयुगी परिवर्तन आने हेतु। अतः अभी इंतजार तो करना ही होगा। बीज 2000 तक पड़ जाएंगे। मित्रों, नया युग जो आने वाला है, नया संसार जो आने वाला है, नया समाज जो आने वाला है, नया मनुष्य जो आने वाला है और उसके भीतर जो देवत्व का उदय होने वाला है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने वाला है, इसके लिए सारे विश्व में गायत्री का आलोक, सविता का आलोक फैलने वाला है। हिंदुस्तान में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, वर्ण सारे विश्व में, ब्राह्मण में ही नहीं, वर्ण पूरे मानव समाज में, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, सब में गायत्री का प्रकाश फैलने वाला है। तो आप सबको गायत्री पढ़ाएंगे? हाँ बेटे, सबको पढ़ाएंगे। सूरज सबका है, चंद्रमा सबका है, गंगा सबकी है, हवा सबकी है। इसी तरह गायत्री भी सबकी है। गायत्री का जाति बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। वह वेद माता है, देव माता है और विश्व माता है। अगले दिनों इसको विश्व माता तक पहुंचाने में हमारे जो पुरस्चरण हैं और इनमें जो सामर्थ्य है, उससे हम जनमानस को जागृत करेंगे, निष्ठावानों की संख्या बढ़ाएंगे, वातावरण को गर्म करेंगे। गायत्री यज्ञों के माध्यम से हम लोक शिक्षण करेंगे। गायत्री के माध्यम से हम लोगों को नई विचारणाएं देंगे। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की हम व्याख्या करेंगे और मनुष्य जीवन से संबंधित पारिवारिक जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, भौतिक जीवन, हर तरह का जीवन शिक्षण करेंगे। गायत्री में विचारणाओं का शिक्षण करने की पूरी गुंजाइश है। और क्या करेंगे? अगले दिनों यज्ञ का शिक्षण करेंगे। लोक शिक्षण के 2 आधार हैं। पहला है विचारों का परिष्कार और दूसरा है कर्म में शालीनता। व्यक्ति के जीवन में शालीनता, सज्जनता और शराफत, सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ परंपराएं अर्थात जीवन को श्रेष्ठ बनाना और समाज को परिष्कृत करना, विचार ऊंचे करना और कर्म को, चरित्र को अच्छा करना, यही प्रमुख लोक शिक्षण है, जिसे हम गायत्री और यज्ञ के माध्यम से करेंगे। आपको करना क्या है? आपके जिम्मे जो काम सुपुर्द किए गए हैं, वे वास्तविक परिव्राजक के काम सुपुर्द किए गए हैं। आपको परिव्राजक की वास्तविक भूमिका निभानी है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। परिव्राजक की योजना को पूरा करने के लिए, परिव्राजक के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को निभाने के लिए वही काम करना पड़ेगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कर दें और सामान्य जीवन यापन करने से संतोष कर लें। संतोष करने के बाद में यह देखें कि हमारे पास कितना ज्यादा समय है। उस समय का सदुपयोग कहीं भी आप कर सकते हैं। वास्तव में परिव्राजक एक संकल्प है, एक व्रत है, एक नियम है, एक उपासना है, जिसमें श्रेष्ठ प्रकाश देने के लिए संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क स्थापित कीजिए अपने घर परिवार वालों से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी और मोहल्ले वालों से। जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, वहां लोगों से अच्छे उद्देश्यों के लिए संपर्क स्थापित कीजिए। आप वहां भी परिव्रज्या कर सकते हैं। आप दुकानदार हैं तो वहां भी सवेरे से शाम तक 50 आदमी आते हैं। दुकानदारी के साथ साथ श्रेष्ठ कामों के लिए भी आप उतना समय निकाल सकते हैं। आप हर आदमी को 24 घंटे अच्छी सलाह दे सकते हैं, श्रेष्ठ प्रेरणाएं दे सकते हैं और सामान्य जीवन क्रम के साथ परिव्राजक व्रत का, जिसका उद्देश्य जन संपर्क है, हर समय पालन करते रह सकते हैं।
आप कहीं भी जाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि इनमें कितनी सफलता मिली। सफलता मिले या ना मिले, पर प्रयास कितना किया, यह समयदानियों से हमारा मूल प्रश्न रहेगा। आप परिव्राजक हैं। जनसंपर्क में आप जहां कहीं भी जाएं, आप कृपा करके एक ही बात कहना कि हर आदमी से जो कोई भी आपको भजन करता हुआ, पूजा करता हुआ दिखाई दे, उससे यही कहना कि अगर आप भगवान का अनुग्रह पाने के इच्छुक हो, भगवान की सहायता करने के इच्छुक हो, तो गुरुजी ने पल्ला पसार करके, महाकाल ने पल्ला पसार करके, युग के देवता ने पल्ला पसार करके हर आदमी से समय मांगा है। आपके पास समय हो तो हमें दें। नवयुग के निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए, पीड़ा और पतन से लोहा लेने के लिए, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए और दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के लिए दोनों हाथ से इस आपत्ति काल में भगवान ने पुकार की है। अगर आप कर सकते हो तो यहाँ से जाने के पश्चात करना। समय देना केवल उनके लिए संभव हो सकता है जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई समय नहीं दे सकता।